जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार की व्रत की विधि, 16 सोमवार के क्या फ़ायदे हैं और 16 सोमवार के व्रत की कहानी, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहे हैं। 16 सोमवार का व्रत देवों के देव महादेव शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं। ये व्रत खासकर विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखा जाए तो भोलेनाथ शिव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे अविवाहित महिलाएं या फिर अविवाहित पुरुष नहीं रख सकते हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। यह व्रत अविवाहित लड़कियां भी रख सकती है और इस व्रत को करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस व्रत को करने से पहले इसके नियमों को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करना भी जरूरी है। तो इस व्रत को उन्हीं लोगों के द्वारा रखना चाहिए जो इस व्रत के नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करने की शक्ति रखते हों। तो आज इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार व्रत की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस व्रत को 16 सोमवार का व्रत कहा जाता है क्योंकि चंद्रदेव भगवान शिव के नेत्र हैं और चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोम को ब्राह्मणों के राजा और औषधियों का देवता भी माना गया है। इसीलिए सोमवार का व्रत करने से जीवन के समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होने लगते हैं। जीवन सुखमय होने लगता है। खासकर सावन के महीने में सोमवार के व्रत का पालन 12 महीने के सभी व्रतों के समान फलदायी होता है। तो 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या विधि है, चलिए इस पर बात करते हैं। 16 सोमवार व्रत के लिए सावन के पहले सोमवार से यह व्रत शुरू किया जा सकता है। तो व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी ही सूर्य उदय से पूर्व ही उठ जाना है और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लेना है। संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर भूमिगत जल का प्रयोग किया जा सकता है। स्नान करने के दौरान पानी में गंगा जल और थोड़े काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर ही नहाना चाहिए। इसके बाद में साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद घर के नज़दीकी शिवालय में जाकर पूरी विधि विधान के साथ भोलेनाथ शिव की पूजा अर्चना कीजिए। पूजा में सफ़ेद चंदन, श्वेत फूल, साबुत अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरे का फल ये जरूर प्रयोग में लें। भगवान शिव का जल अभिषेक करें। गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी के जल से जल अभिषेक किया जा सकता है। आप भगवान आशुतोष का दूध, दही, घी, शहद आदि से भी अभिषेक कर सकते हैं। सरसों के तेल से, काले तिल से भी भोलेनाथ शिव का अभिषेक किया जा सकता है। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें और फिर वही बैठकर ओम गण गणपतये नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जाप अवश्य करें। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा जरूर से सुननी चाहिए या जरूर से पढ़नी चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करने से पहले ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन सुनिश्चित कर लें और व्रत के सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित कर लें। इस व्रत के क्या नियम हैं, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। महाकाल के महामृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की रोजाना कम से कम 1 माला का जाप जरूर से करना है। शिव पार्वती की पूजा करने के बाद में सोमवार व्रत की कथा जरूर से सुननी है। आरती करने के बाद भोग लगाना है। घर परिवार में बांटने के बाद इस भोग को स्वयं ग्रहण करना है। व्रत पूजा करने वाले दिन नमक रहित प्रसाद ही ग्रहण करना है। इस दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप बीमार नहीं हैं तो दिन में शयन नहीं करना है और हो सके तो बीमारी की हालत में आप ये व्रत ना ही करें।
हर सोमवार को पूजा का समय आपको एक ही रखना है, निश्चित रखना है। यदि आप रोज़ाना 8 बजे पूजा करते हैं तो हर सोमवार को आपको 8 बजे ही पूजन करना है। प्रत्येक सोमवार को एक ही समय आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करनी है, बार बार समय चेंज नहीं करना है। जो भी भोजन प्रसादी आप ग्रहण करें उसे एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए, चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को आपको एक विवाहित जोड़े को कुछ न कुछ उपहार जरूर से देना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो 1 किलो फल, ये तो आप आसानी से दे ही सकते हैं। वस्त्र या फिर मिठाई भी आप उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं। 16 सोमवार पूरे होने तक प्रसाद और पूजन के जो नियम हैं, जो समय है, उसे निर्धारित रखें, उसे खंडित ना होने दें। जो भी प्रसाद आप पहले सोमवार से शुरू करते हैं वही प्रसादी आपको हर सोमवार को ग्रहण करनी है। 16 सोमवार व्रत में आप प्रसाद के रूप में आटे में घी शक्कर मिलाकर उसे हल्का सा भून लें, गेहूं का आटा लें, जिसे पंजरी कहा जाता है। पंजरी बनाकर इसका प्रसाद चढ़ाएं और आप इसी को ग्रहण करें। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपने प्रथम सोमवार को 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना है। पंजरी के अलावा आप किसी भी प्रकार के फल का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जिस फल को आप एक बार पहले सोमवार को उपयोग में लेते हैं, प्रत्येक सोमवार को आपको उसी फल का ही उपयोग लेना है, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। और इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत पूरा करके पूजा के बाद कहानी जरूर से सुननी चाहिए। चलिए कहानी भी आपको सुना देते हैं। तो 16 सोमवार की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ भगवान शिव भ्रमण करते हुए धरती पर अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था। भोलेनाथ शिव वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी भोलेनाथ शिव से बोली, हे नाथ आइए, चलिए आज चौसर खेलते हैं। भोलेनाथ शिव प्रसन्न होकर खेलना शुरू हो गए। खेल शुरू हो गया। ठीक उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए वहाँ आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? तो पुजारी जी बोले, जीत तो भोलेनाथ शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हो जाती है। पार्वती जी ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वो कोढ़ी हो गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से कुछ अप्सराएं पूजा करने के लिए आई और पुजारी को इस हालत में देखकर उसकी इस हालत का कारण पूछा। पुजारी ने अप्सराओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आप ये 16 सोमवार का व्रत कीजिए, महादेव से अपने कष्टों को हरण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। पुजारी ने उत्सुकतावश उस व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए सोमवार को व्रत करना है। शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्तियां बनाइए। चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोलेनाथ शिव की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान भोलेनाथ शंकर को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांट दें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पी लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाएं और बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भोलेनाथ शिव तुम्हारी मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग की ओर चली गई। पुजारी ने यथाविधि व्रत और पूजन किया और अपने रोग से वो मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उनसे 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी ये व्रत शुरू कर दिया और फलस्वरूप उन्होंने रूठे हुए कार्तिकेय जी को मना लिया और कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हो गए। इस पर कार्तिकेय जी ने भी माता गौरी से पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन अब आपके चरणों में लग गया है? तब माता पार्वती ने
कार्तिकेय जी को भी 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताते हुए 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया, जहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके कारण सभी राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत राजकुमारी को विधिवत बता दिया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत शुरू कर दिया और उस व्रत के प्रभाव से उसे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, है माताजी, किस पुण्य के कारण आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिवजी के 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकारी दी। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार का व्रत शुरू किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। इसके कारण उसका विवाह राजघराने में संपन्न हो गया और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली और वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने के लिए कहा, किंतु उसकी पत्नी ने दासियों के द्वारा पूजन सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो एक आकाशवाणी हुई कि वो अपनी पत्नी को तुरंत त्याग कर दे, नहीं तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन हालत को देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से निकलकर रानी तेली के यहाँ पहुंची तो सारे के सारे बर्तन चटक गए। उसने भी उसे निकाल दिया। पानी पीने जब वो नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए वो जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर में गुसाई के पास ले गए। मेरे यहाँ रहकर किसी बात की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, किंतु वो जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गुसाई ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? तब रानी ने बताया, मैंने पति का आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव के पूजन में नहीं गई थी। तब गुसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की और बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आने लगी और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने के कारण ही मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शंकर की कृपा से ही इसे फिर लेने आया हूँ। आप इसे जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आ गए। प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाकर बैठी थी। बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे और इसी के साथ राजा शिवजी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार के व्रत को करके रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्ण तरीके से, विधि पूर्वक तरीके से 16 सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। तो ये थी 16 सोमवार की व्रत की कहानी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार की व्रत की कहानी, पूजा विधि, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स
लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।